मैंने इनको बताया कि मैं अदनान बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो इन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया। इन्होंने बोला कि मैंने नहीं आपसे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी। बात करते रही, तो ऐसे ही मुझे बात करते करते 3 महीने बाद मैंने इनको फिर प्रपोज़ मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मेरे साथ एक कपल मौजूद है। ये हैं अदनान भाई और ये हैं किन्ज़ा। लेकिन आज तक यही देखा गया कि औरत ही कुर्बानी देती है। किन्ज़ा को इनसे मोहब्बत हुई। इसी हालत में अदनान भाई आपको नज़र आ रहे हैं। 15 साल की एज में इनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से इनके हाथ और जो बाजू हैं और टांगें काम करना छोड़ गईं। लेकिन इन्होंने फिर भी शादी इनसे की है। किन्ज़ा के घर वाले नहीं मानते थे, फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। अब पिछले 5 महीने से ये इनको संभाल रही हैं। इनका मीडिया पे आने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि कोई अगर अल्लाह का बंदा है तो वो इनका इलाज करवा दे, ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं और अपना कोई काम करना स्टार्ट कर दें। वैसे ये किसी से कोई भी हेल्प नहीं मांग रहे। तो इनको ये क्या बीमारी है, जिसका क्या ट्रीटमेंट है, डॉक्टर ने क्या कहा है, हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि आप 15 साल के थे जब आपको ये बीमारी लगी? जी ऐसे ही है, 15 साल का था मैं। तो हुआ क्या था आपको? पता नहीं मैम, मैं एक दो बार छत से गिरा था और 3-4 बार मैं सीढ़ी से गिरा, तो उसके बाद मैं नीचे ही आता गया। नहीं, आप बचपन में गिरे थे या 15 साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। कोई वीकनेस थी जिसकी वजह से आप गिरे? नहीं, छत पे तो मैं गुड्डी उठाता, 2 बार गिरा मैं, तो 2-3 बार तो सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप हुआ। तो उससे कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ था? पता नहीं मैम क्या हुआ। उसके बाद मैं स्कूल जब मतलब स्कूल भी जाता था मैं, तो जब स्कूल जाता था ना, बच्चे धक्का दे देते थे मुझे। तो पहली बार जब बच्चों ने धक्का दिया मुझे, तो मैंने घर आके मामा को बताया कि मामा मुझे बच्चे ने धक्का देते थे, मैं गिर जाता हूँ। तो हमारे शायद समझा कि बच्चे मतलब शरारत करते हैं, बच्चे धक्का दे ही देते हैं। तो एक दो बार ना फिर बच्चे ने धक्का दिया। फिर मैंने घर आके बताया कि मामा जब बच्चे मुझे धक्का देते ना, मेरे से ना एकदम उठा नहीं जाता। तो फिर मामा वगैरह ने कहा कि चलो ठीक है, आपका चेकअप करवाते हैं। तो गैलेक्सी हॉस्पिटल में हम गए थे, तो वहाँ पे चेकअप करवाया। तो उन्होंने बीमारी तो हमें नहीं बताई। तो उन्होंने बोला था कि इसका ना इलाज होगा, लेकिन बहुत महंगा होगा। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अभी बताएं, हम ट्रीटमेंट का शुरू करें। अगर तो नहीं कर सकते तो आप बता दें हमें। तो पापा के पास तो इतनी मतलब के पैसे नहीं थे अफोर्ड करने के लिए, तो फिर पापा ने फिर नहीं करवाया। तो आपके पापा ने या आप लोगों ने गवर्नमेंट से नहीं ये बात की कि हमारा ट्रीटमेंट करवाएं, या गवर्नमेंट के किसी आप ऐसे हॉस्पिटल में गए हों जहाँ पे उन्होंने डॉक्टरों ने कहा हो कि आपका इलाज होगा, फ्री हो जाएगा? नहीं मैम, काफ़ी मतलब गए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। बस जाते थे वो घर पे, बस भेज देते थे बस वो। तो आपके हाथ बिल्कुल काम नहीं करते? नहीं, हल्के फुल्के करते मेरे काम। खाना खा सकते हैं आप? खाना नहीं खा सकता मैं। कुछ भी नहीं आपसे होता? कुछ भी नहीं, बस। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करना चाहें, अगर आपको फ़र्ज़ कर माउस चला सकता हूँ मैं, लेकिन टाइप नहीं कर सकता मैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर पे कोई ऑनलाइन जॉब मिलती है, हाँ जी, तो आप उसका कीबोर्ड नहीं चला सकते? जी, बस माउस चला सकता हूँ मैं। इनसे मोहब्बत कैसे हुई? इनसे मोहब्बत ऐसे हुई कि मैं अपनी फ़ेसबुक चेक कर रहा था, तो चेक करते करते इनकी आईडी ऊपर आ गई और मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी। पहले तो इन्होंने मतलब कि नहीं एक्सपेक्ट मतलब कि ओके किया। तो दूसरी बार मैंने फिर अपनी तरफ से कैंसिल करके फिर इनको भेजी, और ऊपर से मैंने मैसेज भी कर दिया हेलो हाय का। तो उन्होंने पूछा कौन ये वो, तो मैंने इनको बताया कि मैं अदनान बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो इन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया। इन्होंने बोला कि मैंने नहीं आपसे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी, तो ना तो मुझे आइंदा मैसेज करना। तो मैंने फिर भी नहीं, मैंने इनके साथ बाद मैंने कहा अगर आपने फ्रेंडशिप नहीं करनी तो दोस्ती के लिहाज से आप मेरे साथ बात करते रहीं। तो ऐसे ही मुझे बात करते करते 3 महीने बाद मैंने इनको फिर प्रपोज़ मार दिया। नहीं, तो ये आपको जानती थी कि आप इस हालात में हैं? नहीं, ये 2 साल बाद इनको पता चला था। मैं जब इन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपसे शादी करवाना चाहती हूँ, शायद मुझे आजमाने के लिए इन्होंने बोला हो, लेकिन मैंने फिर इनको पूरी कंडीशन बताई कि मैं तो चल नहीं सकता, ये पानी। इन्होंने आजमाने के लिए कहा कि मुझे सच में कहा ये तो खुदा देखा नहीं था? आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था? नहीं, तस्वीरों में देखा था बस।
अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आपने इनसे झूठ बोला था? नहीं, होता भी था मैं कि मैंने मतलब कि 2 साल बात करता रहा हूँ मैं मतलब कि मैं कैसे मतलब कि, तो फिर भी जो ऐसे आपके दिल ने आपको कहा नहीं कि आपने झूठ बोला इनके साथ, कि आपने पहले इनको बताया नहीं, उन्होंने आपको देख के आपका फेस, आपसे मोहब्बत हो गई उनको, फिर बाद में जब पता चला हो तो उनका दिल नहीं टूटा? नहीं, इनका दिल तो टूटा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को मैं कि परेशान भी हो गई थी ये, तो मैंने इनके साथ मैं कि जो होता है मैं कि सॉरी भी की, सारा कुछ। मैंने कहा मैं तो शादी नहीं दे आपके साथ कर सकता, क्योंकि मैं तो इस हालत में मैं तो चल भी नहीं सकता, और ख़ुद मैं खाना भी नहीं खा सकता, ना तो मैं काम कर सकता हूँ। तो इन्होंने फिर भी बोला नहीं, इनका जो उन्होंने बोला जो भी है मैं आपके साथ शादी करवाऊँगी। आपको उस टाइम आपकी एज क्या थी जब आप इनसे दोस्ती कर रहे थे? अभी आप 25 साल के हैं, उस टाइम आप कितने साल के थे? 15 साल के? तो 15 साल के तो बच्चा टीन एज में होता है, छोटा होता है। उस टाइम मैं था 16-17 साल का था। जी। तो आप अपनी ये बीमारी को लेके किसी से दोस्ती करना चाह रहे थे फेसबुक पे किसी लड़की के साथ, ताकि आपका टाइम पास हो जाए? नहीं मैम, ये तो बात नहीं है कि टाइम पास हो जाए, बल्कि मैं यही चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए कि मुझे मतलब कि खुश रख सके, और मेरी लाइफ में ऐसा मतलब कि मौज़ा हो जाए कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। आपको लगता है इंशाल्लाह अब आपकी बेगम आ गई है तो आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? ये आपकी इतनी खिदमत कर रही है। जी, मुझे बहुत उम्मीद है, मैं एक ना एक दिन ज़रूर इनकी मेहनत इनकी ज़ाया नहीं जाने दूँगा मैं, और मैं खुद भी अब मैं मेहनत करूँगा अपने आप खड़े होने की, और इनकी मेहनत को भी ज़ाया नहीं जाने दूँगा। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? बस मैं यही लाइफ में करना चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, और अपने मैं कोई ड्यूटी करूँ, और इनकी इनका मैं भी सहारा बनूँ कि मेरे पीछे ये अपना घर बार छोड़ के आई हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ठीक हो के इनकी लाइफ को और आगे बढ़ाऊँ। अपनी अम्मी अब्बू को आपकी खातिर इन्होंने छोड़ा है, और कितने साल ये दोस्ती आपकी चली, फिर जो मोहब्बत में बदली, फिर उनका दिल टूटा, फिर दोबारा दिल जुड़ा, कैसे जुड़ा? 2 साल बाद इनको मैंने बता दिया था ना कि मैं इस हालत में हूँ, तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने फिर खुदा से पूछा, मैं कब दुआ वगैरह करती रही, तो मैंने खुदा से पूछा, खुदाया अगर तेरी रज़ामंदी है तो मुझे बताएं, अगर मैं गलत फ़ैसला तो नहीं कर रही। फिर उन्होंने बोला कि मैं दुआ करती थी, आपका चेहरा मेरे सामने आता था, मैं सोती भी फिर भी आपका चेहरा मेरे सामने आता था। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। खुश हैं? जी बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अदनान की खातिर क्या कर सकती हैं आप? अदनान की खातिर जो मेरे से हो सका मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप शादी से पहले जॉब करती थी? जी मैं जॉब करती थी, मैंने मिडवाइफ की हुई है, प्राइवेट पेशेंट्स की मैं जॉब करती थी। अभी नहीं कर रही? नहीं अभी नहीं कर रही, काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया पर कोई रिस्पांस नहीं देता। 1-2 बार बस कॉल आएगी, उसके बाद कह देगी कि ठीक है बुला लेगी आपको, उसके बाद कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं। अगर जब करते भी थे मैसेज हम लोग तो कोई रिस्पांस नहीं, कोई आगे से जवाब ही नहीं थे देता। तो अभी आप जॉब करना चाहती हैं? जी बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आपने ये फ़ैसला जब किया तो आपको पता था कि ये तो पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी मैंने अपने सिर पे ली। क्योंकि इंसान जब यंग होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती, वो जज्बाती फ़ैसले कर जाता है। फिर एक पूरी ज़िंदगी का, अब आप देखें कि ये आपके ऊपर है, पूरी ज़िंदगी आपने इनको संभालना है, तो आप कभी उकता तो नहीं जाएंगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, खुदा कभी भी ऐसा वक्त ना लेकर आए। जब पहले नहीं उकताई मैं तो अब उकताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा मुझे। जब इन्होंने पहले आपको नहीं बताया 2 साल के बाद जब आपको अचानक पता चला कि ये तो इस तरह है बिल्कुल, यानी कि एक पैरालाइज की कंडीशन है, तो फिर आपने क्या सोचा कि अब मैं इनसे शादी करूँगी? अपने घर वालों को कैसे आपने बताया? जी मैंने फिर मतलब जब इन्होंने मुझे बताया था थोड़ी सी मैं हो गई थी ऐसे एकदम जैसे ख़त्म नहीं इंसान हो वैसे, तो फिर मैंने ना दुआ करना मैंने खुदा के आगे रखा कि खुदाया तो मुझे बता, तो मुझे दिखा कि अगर तेरी मर्ज़ी है तो मैं ये कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ, मेरे लिए गलत तो नहीं है। तो फिर ऐसे जब मैं दुआ में ज़्यादा क्लोज़ होती गई तो फिर खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया कि जब मैं दुआ करती इनका चेहरा मुझे सामने आता है। सोती थी तब भी बस यही होता था कि इनका चेहरा मेरे सामने। फिर मैंने अदनान से बात की, मैंने कहा अदनान कोई बात नहीं, इसमें खुदा की रज़ामंदी है, तो आप जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर वैसे आप, यानी कि जैसे लोग फेम के लिए आते हैं वैसे लोग आ जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, कुछ लोग नौसरबाजी भी करते हैं, तो आप लोगों का मकसद क्या है कि इनका इलाज?
जी बिल्कुल, मेरा कोई मकसद नहीं, मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि सब कुछ इधर ही रह जाना है। ये नाजरीन, ये इनका मैसेज है कि ये मीडिया पे सिर्फ इस वजह से आए हैं कि इनका कोई इलाज करवा दे। दुनिया में बड़े बड़े अच्छे अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो अगर कोई इनका इलाज करवाना चाहे तो इनका जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कहाँ इनका ट्रीटमेंट है। किसी क्लिनिक पे जॉब करती थी, इन्होंने मिडवाइफ का कोर्स किया हुआ। अगर इनको कोई जॉब देना चाहे तो इनके हस्बैंड से कांटेक्ट करके एक तो इनकी जॉब कोई करवा दे ताकि इनको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए जॉब का, और दूसरा ये अदनान भाई का अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो इनका नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। अभी ऑनलाइन भी कोई काम नहीं कर सकते, इनके हाथ टाइप नहीं करते हैं, सिर्फ माउस चला सकते हैं। अपने हाथ से ये खाना भी नहीं खा सकते और फ़ोन भी नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी किन्ज़ा ने सेक्रीफाइस किया है, किन्ज़ा ने कुर्बानी दी है, तो हम दुआ करेंगे हम दुआ करेंगे कि किन्ज़ा की कुर्बानी रायगा ना जाए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।